नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वाली क्लास में हम लोग भारतीय तटीय राज्य और भारतीय मानक समय रेखा पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कर्क रेखा और भारत के दूरस्थ बिंदु। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप लोग नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से कम 10 क्वेश्चन आना फिक्स है और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपको पता है होमगार्ड में जीएस के 100 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चन में से लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट से 10 से 12-15 क्वेश्चन आने तय हैं। तो जियोग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, इनका वेटेज ज़्यादा होगा। इस वजह से इन 3 सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आइए चलते हैं आज की क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, कर्क रेखा की बात की जाए, देखो कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा देखो, सबसे पहली बात ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक, अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन कौन से राज्य हैं वो भी देखते हैं। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर कर्क रेखा के अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए, कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार जरूर याद रखना, ये भी पूछा जाता है। अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश जरूर याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में आपको 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश दोनों मिलेंगे। तो इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहली बात, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्य, कितने? 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो राज्य, 8 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला राज्य क्या है आपका? गुजरात। दूसरा क्या है? राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है,
कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यहाँ बात की जाए कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य में है, कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो वो कौन सा राज्य है आपका? मध्य प्रदेश सबसे लंबी। और बात किया जाए सबसे छोटी तो कहाँ है? राजस्थान में सबसे छोटी। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना। ठीक है, तो कर्क रेखा, अगर इसका अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो कितना है? 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश रेखा, जो भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से होकर जाती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सभी को आपको याद रखना। आइए मैप पे एक बार देख लेते हैं। ठीक, जैसे आप ये देख सकते हैं कर्क रेखा, ये भारत के मध्य भाग से होकर गया है। ठीक, यहाँ पे ये देखिए भारत के मध्य भाग से होकर गया है। ठीक, ये देख सकते हैं। पहला क्या है आपका? गुजरात। दूसरा क्या है? राजस्थान। उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या है? झारखंड। उसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या है? त्रिपुरा। उसके बाद क्या है? मिजोरम। ठीक है, तो इन राज्यों को आपको याद रखना है। देख लिए, यहाँ पर देख सकते हैं भारत के लगभग क्या 20 से गया है। और पहला क्या है? गुजरात है, राजस्थान है ये, उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये सभी राज्य आपको पता होना चाहिए, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं कि सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो आप मध्य प्रदेश, यहाँ से देख सकते हैं एमपी में, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक है। ठीक, तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और वहीं सबसे कम लंबाई की बात किया जाए, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये इतना है। कहाँ पे? राजस्थान। सबसे कम लंबाई। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद बात करते हैं कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं, ये हम कल बताए थे। ठीक है, तो वो कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में। आप देख सकते हैं भारतीय मानक समय रेखा क्या है? 82.5 अंश, लगभग 82.5 अंश यहाँ पे आएगा। और यहाँ से अगर हम ये डालें मैप, ये तो लगभग ऐसे जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ है आपका। छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, कर्क रेखा प्लस भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में काट रहे हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा कहाँ पर है? कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक, उत्तरी अक्षांश। वही बात किया जाए तो भूमध्य रेखा के दक्षिणी में कौन है? मकर रेखा, जिसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि कर्क रेखा, पहले 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए जो बताएं। देखो, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? ये भैया राजस्थान में आपके। कहाँ? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। वहीं बात की जाए कर्क रेखा की
सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई कहाँ है भैया आपका, सॉरी ये है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये आपका है राजस्थान। ठीक है। अगर पूछा जाए कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है तो मध्य प्रदेश में, और कर्क रेखा की मतलब कम लंबाई कहाँ पे है तो वो है आपका राजस्थान है। उसके बाद पूछा जाता है कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर। ठीक है, कर्क रेखा के नज़दीक स्थित शहर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके लिए क्या है, प्लेट देख लीजिए, कर्क रेखा के निकटतम कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर। ठीक है, तो शहर कौन कौन से हैं, एक ट्रिक आप रखना, याद रखना, गरबा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर, तो याद रखना गरबा। ये आप देखते हैं जी से क्या होगा, गांधीनगर, गांधीनगर। ये क्या है, उज्जैन, और ये है रांची, रांची। उसके बाद ये हो जाएगा आपका भोपाल, भोपाल। ये हो जाएगा अगरतला, अगरतला। ठीक, अगरतला। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा शहर है, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं गरबा। ये हो जाएगा गांधीनगर, ये हो जाएगा उज्जैन, ये हो जाएगा रांची, ये हो जाएगा भोपाल, ये हो जाएगा अगरतला। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि वो कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो याद रखना झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, रांची। ये भैया आपके कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। कहाँ है, कर्क रेखा पर स्थित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखना माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार, 2 बार काटती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको जरूर याद रखना कि वो कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है माही नदी है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, और कर्क रेखा से लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और कुछ तो पूछा नहीं जाता है शायद। ठीक है, हाँ, तो इतनी चीज़ें ज़रूर याद रखना। उसके बाद बात करते हैं, एक ट्रिक देख लीजिए, कर्क रेखा पर स्थित राज्य। ठीक, ट्रिक है, फिलहाल उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन सब लोग ट्रिक से याद करते हैं, तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक, ये ट्रिक है। ये क्या है आपका मिजोरम, ये है आपका त्रिपुरा, ये है आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका है राजस्थान, ये आपका गुजरात, ये आपका है मध्य प्रदेश, ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका झारखंड, और ये आपका है, बस ठीक है, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, झार से पूरा हो जाएगा आपका झारखंड।
ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ से जरूर याद रखना क्वेश्चन, यहाँ से कन्फर्म है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु। ठीक है, भारत के दूरस्थ बिंदु का मतलब कि देखो चारों दिशाओं में 4 बिंदु है। जो भारत के सबसे उत्तरी में कौन सा बिंदु है, सबसे पश्चिमी में कौन सा बिंदु है, और सबसे पूर्व में कौन सा बिंदु है, और सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो याद रखना। यहाँ पे देख लीजिए, भारत के दूरस्थ बिंदु, भारत के दूरस्थ बिंदु। ठीक है, भारत के दूरस्थ बिंदु की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं एक बिंदु यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, ये सबसे उत्तरी बिंदु है, और एक बिंदु यहाँ पे पड़ता है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। एक बिंदु यहाँ पर पड़ता है, सॉरी मैप चला गया, इससे निकालते हैं। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे भारत के दूरस्थ बिंदु। देखिए, सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है, सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर है, सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है। ठीक, और उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु आपका दक्षिण पर जाता है तमिलनाडु में, यहाँ पर। ठीक, तो अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, जो यहाँ पे क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ये है कहाँ पर, पीओके में पड़ता है आपका। ठीक, पीओके। अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो कितना है, 37 अंश 6 मिनट। वहीं पे अगर दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और इसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, इसका नाम है, ये क्या है, कन्याकुमारी, 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 या इसी को बोला जाता है केप कमोरिन, केप कमोरिन। ठीक है, केप कमोरिन। वहीं अगर इसकी बात किया जाए, ये क्या है, गौरमोती, गौरमोती या गुहार मोती, इसके अलग अलग थोड़ा से नाम चेंज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ बात किया जाए, ये क्या है, किबिथु। ठीक, किबिथु, किबिथु। ठीक, ये कहाँ पड़ेगा आपका, गुजरात में पड़ेगा, गुजरात, गुजरात। और ये कहाँ पड़ेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर इसके देशांतरी विस्तार की एक बात किया जाए तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, देख ले यहाँ पे, देखो अगर बात किया जाए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, कन्याकुमारी या केप कमोरिन। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और इसका सबसे उत्तरी बिंदु क्या है भारत का, इंदिरा कॉल, वो कहाँ पड़ता है आपका, पीओके में। ठीक, ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, और वो पड़ जाएगा आपका पीओके में, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 अंश 4 मिनट
से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक। वहीं अगर इसके देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अगर पूछा जाए कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है तो क्या बताएंगे आप? किबिथु। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है तो आप गौरमोती बताएंगे। कहाँ पे है? गुजरात में है। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर। वहीं अगर बात किया जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो क्या बताएंगे आप? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये है कहाँ? आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है और आपके सबसे दक्षिण में पड़ता है, ठीक है, ग्रेट निकोबार। क्या पड़ेगा? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार। उसी पे स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसे और क्या बोला जाता है? पार्सन बिंदु। पार्सन बिंदु, या और क्या बोला जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना। उसके बाद बात करते हैं ठीक है ना। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखना है। देखो, अगर भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? केप कमोरी या कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अगर वहीं पे द्वीप समूह को भी शामिल कर लिया जाता है तो द्वीप समूह देख सकते हैं आप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो सबसे दक्षिण में, और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 अंश 4 मिनट। ठीक, कितना है? 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। तो ये सब चीजें याद रखना। उसके बाद देखो, इसका एक नाम और याद रखना, लाहीचेंग। ठीक, लाहीचेंग। लाहीचेंग, ठीक है। तो इतने चीजें याद रखना इसमें। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे अगर पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कॉल। ये कहाँ पड़ता है आपका? पीओके में। ठीक है, पीओके मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? 37 अंश 6 मिनट। वहीं पूछा जाए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो बताएंगे कितना है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और इसका क्या नाम क्या है? केप कमोरिन या कन्याकुमारी। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वहीं पूछा जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है तो क्या बताएंगे आप? किबिथु। और ये है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। इसका देशांतरी विस्तार क्या है? 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। वहीं बात किया जाए कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है तो सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गौरमोती, और इसका देशांतरी विस्तार क्या है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर। है कहाँ पर? ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इसका उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूर्व विस्तार। देख लीजिए, से यहाँ से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। ठीक, ये अगर इसकी बात की जाए इसकी लंबाई क्या है? पश्चिम से पूर्व की लंबाई क्या है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। वहीं अगर उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए तो कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। क्या है? अगर पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात किया जाए तो क्या है? 2933 किलोमीटर। वहीं अगर बात किया जाए उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 7 बहनों वाले राज्य, 7 सिस्टर, 7 बहनों वाले राज्य। ठीक है, 7
बहनों वाले राज्य। सात बहनों वाले राज्य, ठीक। सात बहनों वाले राज्य की बात किया जाए तो सात बहनों वाले राज्य में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? देखो, सबसे पहली बात जो है कि जो सात मतलब पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो भी राज्य हैं कौन कौन से हैं देख लेते हैं यहाँ पे। पूर्वोत्तर के राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद देख लेते, एक मिनट, ठीक है। सेवन सिस्टर राज्य यहाँ देख सकते हैं, ये पूर्वोत्तर राज्य के ये वाले, ठीक। ज्योति प्रसाद शाकिया, ठीक। ये भैया इन्होंने बताया, यहाँ देखो पूर्वोत्तर के राज्य जितने भी हैं ये सातों राज्य इनकी जो है सांस्कृतिक और लगभग इन्वायरमेंट लगभग समान होने के कारण इसको जो है सेवन सिस्टर राज्य का दर्जा दिया है। सात बहनों का राज्य, ठीक है, सात बहनों का राज्य, सात बहनों का राज्य, ठीक है। सात बहन वो कौन कौन से हैं? देखो, ये पड़ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद आपका हो जाएगा ये मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। तो ये सातों राज्य जो है सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सात बहनों के अंतर्गत कम्युनिन में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो इन सातों को याद रखना। उसके बाद ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ये सिक्किम, ठीक। तो इसमें जो है सिक्किम शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें कौन? सिक्किम शामिल नहीं है। और सिक्किम को इन सभी का एकमात्र भाई कहा जाता है, एकमात्र भाई, ठीक है। तो इन सब चीज़ को याद रखना, ठीक है। सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। इन सभी को याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर इन सबको तैयार करते रहिए। आपको एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। देखें, यहाँ पे देखें, अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो इंदिरा कॉल। सबसे पश्चिमी क्या है? गौर मोती। सबसे पूर्वी क्या है? किबिथु। और सबसे दक्षिणी क्या है आपका? कन्याकुमारी। यह इसी को बोला जाता है केप कमोरिन, ठीक है। और उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पड़ता है नीचे आपका ग्रेट निकोबार पर। कौन सा पड़ेगा आपका? इंदिरा पॉइंट। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, इंदिरा पॉइंट। और ये है कहाँ पे? इंदिरा पॉइंट ये आपका है ग्रेट निकोबार पर, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए 2933 किलोमीटर, इसकी बात की जाए 3214 किलोमीटर, ठीक। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर यही बात किया जाए किबिथु कहाँ है? गुजरात में। अक्षांशीय विस्तार, वो देशांतरी विस्तार क्या है? 68 अंश 7 मिनट
पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक है, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है। वहीं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल है आपका 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इनको याद रखना। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में कल फिर से मुलाकात होगी। आप लोग इसको जो है नोट्स बना के आराम से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।